वेलकम बैक टू इट दोस्त। तो आज हम सबसे पहले अपने पहले ब्लॉक की पहली यूनिट को हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में हमारा पहला चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। हमारा ब्लॉक 1 है फाउंडेशन ऑफ इंडियन बिजनेस, और जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो here are the following topics we are going to study in this video. Introduction, human activities, business, profession, employment, business क्या होता है, summary and Q&A discussion. So let's talk about first, मैंने आपको बताया था कि business organization क्या होता है. Business means any activity, production or exchange of goods and services in order to attain profit. और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, और वी हैव टू मैनेज बोथ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन साइमल्टेनियसली, इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की। एनी एक्टिविटी टास्क विच प्रोड्यूस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। कोई भी ऐसा काम या क्रिया जिसको करने से हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं। हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं। वी आर डूइंग जॉब, वी आर डूइंग योगा, हम मेडिटेशन करते हैं, हम हाउस होल्ड वर्क करते हैं, हम बहुत सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि ये एक्टिविटी किस पर्टिकुलर हेड के अंदर है, या ये कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है? यस, ह्यूमन एक्टिविटी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? एनी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस डायरेक्ट बेनिफिट, विच प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे करने से इन रिटर्न हमको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, जिससे हमको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है, वो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहां पे हमको इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, जहां पे हमें मेंटल स्टेबिलिटी और साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मिलती है। अब यहीं पे हम एग्जांपल लेते हैं। मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, जिसको इन रिटर्न मुझे सैलरी मिलती है। तो वो जो सैलरी इन रिटर्न मिल रही है, उससे मैं अपने घर के खर्चे चलाती हूँ, तो मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है। लेकिन अगर मैं यही ऑनलाइन टीचिंग अपने भाई और बहनों को देती हूँ, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इन रिटर्न मुझे मेंटल पीस मिल रहा है, मेरी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो ये होता है नॉन इकोनॉमिक। यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया है कि इकोनॉमिक जहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं, नॉन इकोनॉमिक जहाँ पे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्टर्स की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली डील्स विद रॉ मटेरियल, secondary section deals with conversion of raw material into finished goods, and territory sector, it means जो भी फिनिश गुड्स है हमें उनको डिफरेंट डोमेन्स तक पहुंचाना है, और वहां तक पहुंचाने के लिए वो जो हमारे पास फिनिश गुड्स है उसको प्रॉपर वे में रखने के लिए, ताकि वो ड्यूरेबल हो, उसके लिए हमें टेरिटरी सेक्टर, टेरिटरी मीन्स सर्विसिंग सेक्टर की हमें जरूरत पड़ती है। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली हमारा रॉ मटेरियल, जहाँ पे हम प्रोडक्शन करते हैं, जहाँ पे हमको अपने प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिशिंग, हम समुद्र में गए, तालाब में गए, हमने वहां से मछलियां ली, अब हमें आगे उसका बिजनेस करना है। हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, हम ड्राई फिश पाउडर का एक सूप
तैयार करते हैं एक बिजनेस है कि जहाँ पे हम फिश का जो भी मटेरियल है, जो भी उसका स्किन है, हम उसको एक ड्राई पाउडर की फॉर्म में हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं और अब हमें वो अपने कस्टमर तक पहुंचा। तो जो हमने फिशिंग करी वो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, और जब हमने उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, एक फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। और जब हमें वो अपने कस्टमर तक पहुंचाना है, हमें उसकी एडवर्टीजमेंट करनी है, हमें ट्रांसपोर्टेशन देखना है, हमें वेयर हाउसिंग देखनी है, ये हमारा टेरिटरी सेक्टर में। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा पर्सनल ग्रोथ आता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन पार्ट्स में आगे डिवाइड होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो लेट्स डिस्कस इट। बिजनेस, मैंने आपको पहले ही बताया बिजनेस क्या होता है। बिजनेस मीन्स एनी प्रोडक्शन और exchange of goods and services in order to attain profit. प्रोफेशन क्या होता है? जब आप कोई स्पेशलाइज नॉलेज, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस करके जब आप पर्सनलाइज और स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप प्रोफेशन के अंदर आते हैं, आप एक प्रोफेशनल बॉडी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, ये पर्टिकुलर बॉडी के अंदर, एक काउंसिल के अंदर ये वर्क करते हैं, स्पेशलाइज ट्रेनिंग, नॉलेज, प्रैक्टिसेस करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट, इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा जरूरत होती है और वहां पे आपको कोई प्रिस्क्राइब नॉलेज की जरूरत नहीं, लेकिन प्रोफेशन में आपको प्रिस्क्राइब नॉलेज की भी जरूरत है और वहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होती है। एम्प्लॉयमेंट में हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम होती है और ना के बराबर होती है। यहाँ पे हमें कोई स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत नहीं है और इन रिटर्न हमको सैलरी मिलती है। एम्प्लॉयमेंट कई तरीके की होती है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। दोनों में अंतर ये होता है कि फुल टाइम 9 to 5 जॉब होती है जहां पे यू आर इंटाइटल्ड ऑल द टाइप्स ऑफ बेनिफिट, और पार्ट टाइम जो एम्प्लॉयमेंट होती है वहां पे आप अपने डेली जो वीक डेज है उसके आप कुछ आवर्स जो है आप अपनी जॉब में देते हैं और आपको वहां पे कोई भी बेनिफिट जो है इंटाइटलमेंट नहीं करे जाते हैं। सीजनल एम्प्लॉयमेंट, जो सीजन के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो होती है, जो एक फिक्स टर्म पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है। तो ये हो गया आपका बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। लेट्स फॉरवर्ड टू बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस से पहले मैं आपको बता दूं कि बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन। बिजनेस में अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि जो आपने प्रोड्यूस करा है, जो आप प्रोडक्शन करेंगे, उसे आपको अपने कस्टमर तक ही पहुंचाना। थर्ड, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। एक बिजनेस साइकिल जो है बिजनेस को परफॉर्म करनी होती है और वो कंटिन्यूस होती है कि आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, फिर वो फिनिश गुड्स होंगे, तब सेल होगी, आपको कैश रिसीव्ड होगा, और ये साइकिल जो है सर्कुलर मोशन में मूव करती जाएगी और ये कंटिन्यूअस है। और बिजनेस में रिस्क जो है वो एलिमेंट रहता ही रहता है। ओके, तो ये थे कुछ फीचर्स। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की। इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन। इकोनॉमिक जो है वो ये कहता है कि बिजनेस का जो प्राइम मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना है, साथ में वो चाहता है कि वो अपने मार्केट को एक्सपैंड करे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि वो इतना प्रॉफिट अर्न करे कि उसका बिजनेस आगे ग्रो कर सके, और वो जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उसकी वो ग्रोथ करे, उसको एक्सपैंड करे,
और इनोवेशन करते रहे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता रहे, उनकी टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहे। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आता है क्यों ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे, अपने इन्वेस्टर्स को बेस्ट रिटर्न प्रोवाइड करे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए, और जो भी गुड्स है उसको वो रीजनेबल रेट पे सोसाइटी को, कम्युनिटी को, वेलफेयर को प्रोवाइड करे। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस कि जो भी उनकी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स, वर्क फोर्स है, जो उनके कंपनी के एसेट्स हैं, उनको वो एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करें। वो जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उनको सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए कि उनके पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रही है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। मैंने आपको बिजनेस की डेफिनेशन बताई थी कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अटेन प्रॉफिट। तो जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की, वो हमारा कहलाता है इंडस्ट्री, और जब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कहलाता है हमारा कॉमर्स। तो ये जो हमारे कुछ टॉपिक है मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए अब क्विकली सम अप करते हैं। हमने पढ़ा कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है, एनी एक्टिविटी विच गिव्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, इकोनॉमिक विच गिव डायरेक्ट बेनिफिट्स, और नॉन इकोनॉमिक विच गिव इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। ओके, फिर हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है तीन में डिवाइड होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, एक्सचेंज, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Profession, any specialized services by acquiring specialized knowledge, training and practices under professional body. Okay, employment, agreement between two party, employer and employee. फिर हमने आगे बिजनेस की बात करी। बिजनेस के तीन ऑब्जेक्टिव थे, इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन। हमने बात करी बिजनेस की दो टाइप्स, industry or commerce, any activity related to production and manufacturing of goods and services known as industry, or exchange of goods and services known as commerce. तो ये यहाँ पे क्विकली हमने सम अप कर दिया है। लेट्स डिस्कस Q&A. State whether the following activities are economic and non-economic activity. Okay, quickly. A teacher teaching in school, human activity है, yes. Economic, non-economic, economic activity है. Doctor treating his patient without charging fees, human activity है, yes. Non-economic activity है क्योंकि without charging fees है. Donation to NGO, human activity है, non-economic activity है. Paying shop rent, yes. Economic activity है, human activity है. Define business and employment. Business means any production and manufacturing of goods and services in order to attain profit. Employment means it's an agreement between employer and employee for in which they agreed on some conditions. Okay, and one is dependent, another is independent. Fill the missing text inside the box number. Human activity. Economic तो हमें ही पता है. First one is non-economic activity. Economic के नीचे है profession. Okay. Business, profession and employment. Business के दो टाइप है, industry and commerce. तो आई होप ये क्वेश्चन मेरे साथ करके आपको थोड़ा सा जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। ये अभी बेसिक है वो। तब तक आप जो है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, आप उसको रिवाइज कीजिए और आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के जो बाकी टॉपिक्स है वो भी हम कवर करेंगे। थैंक यू।